आज पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई थी। पत्नी गुस्से से ऐसे मुंह बनाई थी जैसे लगता था कि उसे कितनी मार पड़ी है। और फिर आज बिना खाना बनाए ही पत्नी सोने के लिए चली आई। पति भी पीछे पीछे बिना खाए पिए सोने के लिए चला आया। नींद तो दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी, क्योंकि भूखे पेट कभी किसी को नींद आती है क्या। पत्नी भी उलट पुलट कर रही थी और पति भी बेड पर उलट पुलट कर रहा था। फिर अचानक पति ने पत्नी से कहा, अरे अब गुस्सा थूक दो। गुस्सा अपनी जगह होती है और खाना अपनी जगह होती है। पत्नी बिल्कुल चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। फिर पति ने कहा, प्रिय देखो, आधी रात हो गई है और भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो किचन में कुछ बना दो। तुम्हें तो पता है बिना कुछ खाए पिए मुझे नींद नहीं आती है। पत्नी बोली, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपको खाना खाना है तो जाकर किचन में खुद ही खाना बना लीजिए। फिर पति बोला, अच्छा ठीक है, तुम खाना मत बनाना, तुम मुझे प्लीज दूध ही पिला दो। पत्नी बोली, जाओ किचन में खुद जाकर दूध गर्म करो और पी लो। पति बोला, पर तुम्हें तो पता है कि मुझे गैस चलाने भी नहीं आती है। पत्नी अब कुछ नहीं बोली। पति बेचारा एकदम से चुप हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसे जगाने लगा। इस बार पत्नी जोर से चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना कि मुझे सोने दो, क्योंकि तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो। पति बोला, हमें दूध पीना है और चलो किचन में गैस चालू कर दो, हम खुद ही दूध गर्म करके पी लेंगे। फिर भी जिद्दी पत्नी बेड पर ही बिल्कुल नहीं उठी और केवल मन ही मन चिक करने करके बोलने लगी, मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्या आपने मेरी बात कभी मानी है? आपने मुझ पर कभी तरस खाया है? आप बोलते हैं कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आपने मेरी एक भी फरमाइश पूरी की है? मैं ही हूँ जो सारा दिन घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। मैंने आपसे क्या मांगा था? पति अब बस चुपचाप पत्नी की बातें सुनते जा रहा था। फिर पत्नी बोली, मैंने तो कोई आपसे हीरे का सेट नहीं मांगा था, बल्कि एक सिल्क साड़ी ही मांगा था। आपको पता है मेरी सारी सहेलियों के पास अच्छी अच्छी सिल्क साड़ी है। मैं जब भी उन लोगों के यहाँ पर जाती हूँ, वह लोग मुझे सुनाती रहती है कि मेरे पति ने यह खरीदा है, मेरे पति ने वह खरीद लिया, फलाना फलाना। फिर पत्नी बोली, आपने दीपावली में खर्च करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए और ना ही कुछ ला कर दिए। अब पति ने पत्नी को जवाब दिया और बोला, लेकिन मैंने तो दीपावली आने के 10 दिन पहले तुम्हें जो साड़ी लाकर दिए थे, क्यों साड़ी दीपावली के लिए नहीं हुआ? यहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि दीपावली के दिन ही जो साड़ी खरीदी जाएगी वही साड़ी त्योहारों पर पहनी जाएगी? इस बात पर पत्नी बिल्कुल चुप रही। अब पत्नी ने पति से कहा, आप मुझे कहीं घुमाने तो नहीं ले जाते हैं और ना ही कभी ब्यूटी पार्लर ले गए हैं? पति ने कहा, अभी बच्चे छोटे हैं और उसकी पढ़ाई चल रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, अभी कहीं जाना उचित नहीं है। फिर पत्नी ने कहा, आपने जो खुद अपने लिए 5,000 खर्च किए, वह क्यों? पति बोला, लेकिन वह तो मैं घर के सामान लाने में खर्च किए। अगर घर का राशन नहीं आता तो फिर खाना क्या खाते? हमने उन पैसों से कोई मौज मस्ती नहीं किया जो तुम मुझसे इस तरह की रूठ गई हो। चलो अब ये गुस्सा छोड़ो, किचन में चलो। तुम बस केवल गैस चला दो, मैं खुद ही दूध गर्म कर लूंगा और उस दूध को पीकर अपना भूख मिटा लूंगा। लेकिन पत्नी को तो आज बस लड़ाई का बहाना चाहिए था। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, जब मन हो तब यहाँ चलो वहां चलो। अब पति को जोरों से गुस्सा आ गया और उसने पत्नी के गालों पर दूध चमेटा लगा दिया। जैसे पत्नी के गालों पे थप्पड़ लगा, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अब उसने भी पति को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। पति एकदम से घबरा गया और बोलने लगा, क्या तुम मुझे पीटोगी? तब पत्नी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, लेकिन मुझे समाज का डर है, इसलिए मैं तुम्हें सीधे कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगी और तुमसे डाइवोर्स लूंगी। पत्नी काफी जोर जोर से बोल रही थी और वो दोनों में से जोरों की बहस होने लगी, जिस कारण बच्चे उठकर बैठ गए। बच्चे अब अपनी मम्मी से पूछने लगे, मम्मी क्या हुआ? तब मम्मी ने बताया कि देख, तेरा बाप ने मुझे पीटा और अब मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। अब बच्चों ने पापा से पूछा कि क्या ये सच है? तब पापा ने बच्चों को पूरी बातें बताई और फिर कहा, देखो बच्चों, यही सब बात है। तब बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ तेरी गलती है, तुम्हें पिताजी को उल्टा पुल्टा बोलते हो और रो रो कर उनसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करती हो, और जब आपकी बात पूरी नहीं होती है तब आप उन्हें भला बुरा कहती हो। लेकिन इस तरह से रोज घर में लड़ाइयाँ होना, वह तो सही बात नहीं है। बच्चों की बातें सुनकर माँ आप शर्मा गई थी और सोने के लिए चली गई।
पिताजी बेचारे पूरी तरह से दुखी हो गए थे और अब उन्होंने भी अपने दुखी मन से नींद की दवाइयां लेकर उसे खाकर भूखे पेट सो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।